लोग तो क्या करते हैं, स्ट्रेंजर्स के साथ करते हैं कि कोई स्ट्रेंजर आया और बच्चे को उठा लिया, किडनैप कर लिया, या किसी और को आया तो उसको बेहोश करके ले गए, और किसी की आंखें निकाल ली तो किसी का किडनी निकाल लिया, किसी का लंग कर लिया तो कुछ कर लिया। ये तो सगे थे। लोग तो चलो किसी स्ट्रेंजर को उठाने के लिए भी एक बार 10 बार सोचते हैं कि भाई उसके साथ भी करूँ, चलो क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये तो सगे थे, ये तो सगे बच्चे थे, उनके खुद के अपने ही माँ बाप के साथ उन्होंने ऐसा करा। जिस दिन मैं ये स्टोरी सुन रहा था ना उन अंकल जी से, उस दिन मैं बहुत रोया था कि ये वाकई में ऐसा नहीं होना चाहिए था, उन लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट हाँ, लेकिन फिर बाद में श्याम बाबा ने संभाला। भीख मांग रहे थे अपने बच्चे से कि, और जबकि उनका बच्चा उनके सामने नहीं था, सुनने वाला भी कोई नहीं था उनको कोई उस वक्त। वो लोग तो उनको भिखारी मानते थे, जो वहाँ के जो लोग थे ना वो भिखारी मानने लग गए थे कि ये कैसे लोग हैं, ये दोनों माता पिता एकदम, मतलब ये अंकल आंटी ऐसे ही भीख मांग रहे हैं, क्या भिखारी हैं कि कौन है। जैसे पट्टी चिपक रखी हो अंदर किसी चीज़ से, और जैसे जैसे पट्टी खुल रही है वो चोट ताजी होती जा रही है और खून उतना ज़्यादा निकलता जा रहा है। और जब इनकी पट्टी खुली तो ये देख पा रहे थे उन नैन से, उन नज़रों से ये देख पा रहे थे इस दुनिया को, इस गंदी मलिन अपने बच्चों वाली दुनिया में। जिन बच्चों ने इस दुनिया में उनकी आंखें निकाल ली, अब उस गंदी दुनिया को वो देख पा रहे थे। बट हाँ, सबसे पहले उन्होंने श्याम बाबा को देखा था। जिस बंदे ने हर जगह हार मान ली है, उसका अब कोई काम नहीं बनने वाला, कोई साथ नहीं देने वाला। उस वक्त श्याम बाबा साथ देते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी दूसरी कहानी में। जैसा कि हमारा पिछला पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन जा रही थी, तो हम इसको पार्ट 2 में कंटिन्यू कर रहे हैं। सर, आज आप क्या सुनाने वाले हैं हमें? मैं आपको श्याम बाबा का एक हादसा सुनाने जा रहा हूँ। श्याम बाबा ने एक परिवार में मतलब खुशियाँ भर दी। और वैसे तो उनका परिवार 2 ही जनों का था। उनके जो बच्चे थे वो उनको छोड़ चुके थे। उनको एक तरीके से वृद्ध आश्रम में भी नहीं छोड़ा, उन्होंने तो बस रोड पे उतार दिया उनको और छोड़ दिया, बस बेसहारा, लाचार बेचारे, बस बूढ़े माँ बाप। ऊपर से उनके हाथ पैर तो सही थे पर उनकी आंखें और निकाल दी। ऐसा बदतमीज बच्चे की मेरे हिसाब से तो मतलब किसी को भी डिजर्व नहीं करते। मतलब ऐसे माँ बाप को ऐसे बच्चे नहीं होने चाहिए। मतलब किसी के भी माँ बाप को ऐसे बच्चे नहीं होने चाहिए जो आखिरी में एक स्टेज पे आने के बाद, एक जब उनको पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपना खून पसीना एक करके उनको पाला, उनको उस तरीके से पढ़ाया लिखाया, सब कुछ उनको उस काबिल बनाया, और फिर उसके बाद कुछ तुच्छ रुपयों के चक्कर में उसके अपने माँ बाप की आंखें निकाल के बेच देना इज़ नॉट अ गुड थिंग। और ये खैर, ये जो हादसा है ये आज का हादसा नहीं है, ये हादसा 80s का है। तो ये 80s के लोगों का कुछ किया हुआ है करा धरा, और मेरे पास आया था, ये उन्हीं ने भेजा था जिनके साथ ये हादसा हुआ था। जिन आंटी अंकल ने, जो बुजुर्ग आंटी अंकल थे, आज भी हैं, उनकी बस वाइफ नहीं है आज की डेट में, उनके अंकल जी हैं, लेकिन उनके साथ जो बीता उन्होंने, जो आप बीती उनके साथ हुई, वो उन्होंने मेरे को बताया। और वो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि ऐसे लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। और उन्होंने मेरे को खुद से अपनी पर्सनली ये सब चीज़ें, जो मैं अभी तक मैंने जितनी भी स्टोरी, जितने भी हादसे मैंने बताए हैं आपको भी, या फिर जितने भी पॉडकास्ट मेरे हुए हैं, वो सब वाकई में सब्सक्राइबर्स के हैं। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे पास ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे अपनी पर्सनल, जो उनके ऊपर इतने भयंकर हादसे हुए हैं, वो उन्होंने मेरे तक पहुँचाए। आपकी पिछली वाली कहानी सुनने में बहुत मज़ा आया। मतलब मुझे पर्सनली, मैं जल्दी से स्टोरीज कनेक्ट नहीं करता हूँ, बट आपकी स्टोरी कनेक्ट लग रही थी। सो मेरा आपकी स्टोरीज के साथ में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। थैंक यू भाई। सो क्या किस्सा था वो? तो ये था 80s की बात है। 80s में अब आंटी अंकल का नाम नॉर्मल आंटी अंकल कर देते हैं, नाम की क्या ज़रूरत है। और इनके बच्चे 2 थे, 2 लड़के थे। दोनों लड़कों की शादी वादी सब करवा दी थी और एक प्रॉपर एक अच्छी ज़िंदगी नॉर्मल चल रही थी। बट इनके जो बच्चे थे ना, बच्चे की थोड़ा सा ना वो था कि जैसे इनको थोड़ा सा पैसों का थोड़ा वो चीज़ ज़्यादा थी। जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा पैसों के लिए लालची थे। माँ बाप से ना ही प्रॉपर्टी मिली, ना ही कोई चीज़ मिली। सोचते थे कि माँ बाप हमारे किस काम आ रहे हैं। हमारे माँ बाप ने हमें ना प्रॉपर्टी दी ना कुछ दिया, बस पढ़ाई लिखाई करवा दी, शादी करवा दी, हमारी इस काबिल खड़ा कर दिया। अब हमें भी तो अपने बच्चे पालने हैं, हम कहाँ से पैसे लाएं? हमें तो प्रॉपर्टी चाहिए, हमारे करोड़ों रुपए चाहिए, हमें तो हम कैसे करेंगे? हमें तो करोड़ों रुपया चाहिए भाई। अब करते करते इनके दिमाग में अपने माँ बाप के लिए ही काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी भर गई थी कि ये माँ बाप हमारे लिए बोझ बन चुके हैं। एक तरीके से वो बच्चे ही अपने ही माँ बाप को सोचते थे कि ये माँ बाप हमारे लिए बोझ बन चुके हैं। करते करते कभी पूजा भी करते थे, तो वो जब
माँ बाप अपनी पूजा कर रहे हैं, जब वो कुछ अगर घी का दिया भी अगर माता जी लगा रही हैं तो वो जो इनके जो लड़के की जो वाइफ थी ना, इनकी जो बहू खुद की, वो चप्पल जूतों से मारा करती थी आंटी को कि तुम इतना घी डाल क्यों रही हो जोत में, घी खर्च कर दिया। इतना जोत के अंदर इतना घी डाल क्यों रही हो, भगवान के लिए भी इतना क्या ज़रूरत है। शायद इसी वजह से वो जो उनकी हालत थी, उनके बच्चों की जो हालत थी, शायद इसी वजह से थी कि इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए किसी को सेल्फिश कि तुम भगवान के लिए भी अगर दिया जला रहे हो तो कम से कम उसको तो, जोत को तो कम से कम घी में सही से भर सकते हो। पर तुम ये थोड़ी ना कि अब 2 बूंद ऐसे घी लगा दिए और जोत जला रहे हो, तो वो भी एक क्या ही होता है। कम से कम भगवान के लिए तो तुम सच्चे रहो। करेक्ट। रोटी बना रही हैं अपने लिए, अपने पति के लिए, जो उनके लिए रोटी नहीं बनाई जाती थी उनके घर में, जबकि पहले वो आते थे, जैसे काम करने वाली आंटी आती है ना, तो उस तरीके से इनके घर पे आती थी। पता नहीं कैसे कुछ ऐसा समय आया, कोई एक टाइम आया ऐसा, जान के बदला लेने के लिए, जान के परेशान करने के लिए उसकी छुट्टी करवा दी, उसको ऑफ दे दिया कि भाई तू जा, अब हमने तेरे को नहीं रखना। उसको तो हटा दिया, लेकिन वही सारा काम, वही सब कुछ इन्होंने बर्डन सारा डाल दिया अपनी दादी, मतलब उन ग्रैंड मदर पे, जो वो अंकल आंटी थे, जिनकी मैं एक्चुअल में आपको एक्सपीरियंस से सुना रहा हूँ। उनके ऊपर डाल दिया सारा हेडेक, डाल दिया कि जी अब जो इनकी वाइफ है, इनकी जो बहू खुद की मारती है, सब कुछ करती है, गाली गलौज करती है, खाना भी वही बनाते हैं आंटी, और घर की सफाई भी, मतलब आंटी अंकल पूरा लगे रहते हैं घर को साफ करने में, सब कुछ करने में, उनके बच्चे को भी पालने में, थोड़ा सा इसकी देखभाल करने में, कल को जैसे वो लोग ऑफिस जाते हैं तो इसके बच्चे की थोड़ी देखभाल करने में, बस इन्हीं की उसमें लगे रहते हैं। और फिर भी इन लोगों ने ये सोचा कि अपने माँ बाप की आंखें निकाल ले। वो एक सिचुएशन ऐसी आई थी कि इनको एक प्लॉट लेना था, और उस वक्त इनके पास पैसे नहीं थे, इनको एक बिज़नेस खोलना था, और वो प्लॉट खोलने के बाद ही वो बिज़नेस खुल पाता। इनको एक तरीके से ज़मीन की ज़रूरत थी। माता पिता ने कोई प्रॉपर्टी नहीं दी, माता पिता ने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है, तो बोझ है हमारे लिए, करते करते ज़िंदगी काट रहे थे माता पिता बस अपने बच्चों के साथ। उनको क्या चाहिए था, हमारे बच्चे हैं खुश रहें। उनको नहीं पता था ना ये बच्चे नहीं है, ये हैवान है। उनको क्या पता था कि हमें कोई चीज़ खाने में डाल के, हमें बेहोश करके, हमारी आंखें बिकवा देंगे निकलवा के, हम दोनों की ही। चलो पिता के साथ कर देता, माता के साथ कर देता, मतलब किसी एक के साथ अगर कोई करना भी होता तो किसी एक के साथ करता। दोनों ही माता पिता की आंखें निकलवा के रोड पे फेंक आए। उसी हालत में वही खून बरस रहा है आंखों से, पट्टियां लग रही हैं, मिट्टी लग रही है आंखों में, और आंसू भी पता नहीं क्या है, कि पता नहीं क्या अजीब सा गीला सा हो रखा है पूरा। और उसी सिचुएशन के अंदर उन लोगों को बस ना ही वृद्ध आश्रम छोड़ा गया, ना ही कहीं छोड़ा गया, रोड पे फेंका गया। वो बंदा रोड पे फेंक के, और वो अपनी लाइफ में आ चुके थे, पैसे वैसे लेके, अपनी वो चीज़ जो चीज़ उनको चाहिए थी, आंखें बेच दी। मतलब वो जो प्रॉपर्टी जो उनको चाहिए थी, जिस चीज़ के लिए, बिजनेस के लिए जो भी पैसा चाहिए था, सब कुछ चाहिए था, इन लोगों ने आंखें बेच दी। अब उसका क्या रेशो है, जो भी प्राइस वगैरह है मुझे नहीं पता, लेकिन उस टाइम का जो भी था आई डोंट नो, लेकिन इन लोगों ने अपने माँ बाप की आंखें बेच दी। कैसे बेची? इनको आंखें, पहले तो कुछ खिलाया कि अरे मम्मी आज थक गए हो गए, आज आप कोई बात नहीं, मम्मी जी पापा जी आप आराम से बैठो, कोई बात, थक गए हो गए। इनकी बहू कह रही है, खुद से बना के लाई खीर वगैरह जो भी लाई, उसमें कुछ ऐसी चीज़ डाली जिससे ये लोग बेहोश हो गए। और ऐसा बेहोश हो गए जैसे होता है ना वो स्लीपिंग पिल्स नहीं आती हैं, कुछ उस तरीके की खिला दी होगी, और ये लोग सो गए होंगे या बेहोश हो गए होंगे कि इनको पता नहीं चल रहा आखिर क्या है। इनको उठाया चुपचाप, डॉक्टर और उसका नर्स वगैरह जो बंदा है जहाँ पे भी इसने, और मैं आपको बताऊं कि इसने जो आंखें बेकी, इसने जो आंखें निकलवाई, वो एक प्रॉपर, एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं था कि भाई प्रॉपरली आप किसी को आंखें दे रहे हो, आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, आपको प्रॉपरली आपको एक हिस्ट्री में लिखा जा रहा है कि आपने एक वो नेत्रदान किया है। ऐसा होता है वाकई में, कि अगर आप किसी को नेत्रदान कर रहे हो ना, तो उसके वाकई में पूरे कागजात होते हैं कि आपने अपना नेत्रदान किया है इस बंदे को, या इस बंदे के लिए आपकी नेत्र यूज हो रही हैं, आगे जाके इस बंदे को आपकी आंखें लगेंगी। तो ये पूरा का पूरा एक कागजात होता है कि इस आदमी ने, शिवम शर्मा ने अपनी आंखें दान करी हैं इस जगह पे, इस हॉस्पिटल में, इस संस्था में। तो ऐसा होता है। इनको ना कोई संस्था है, ना कोई कच्ची पक्की स्लिप है, ना कोई कागज है, ना कुछ है, बस आंखें बेकाए। पैसे चाहिए थे, पैसों से मतलब था इनको, ना किसी स्लिप से मतलब था, ना किसी चीज़ से मतलब था। आंखें बेकी, वो जगह भी 3rd क्लास हॉस्पिटल, 3rd क्लास जगह, 2 नंबर वाली जगह, जहाँ पे वो
जैसे होता है ना, वो पिक्चरों में दिखाते हैं कि बस बेहोश करके ले गए, किडनी निकाल दी, बेहोश करके ले गए, लंग्स बदल दिए, बेहोश करके ले गए, स्वीर अपने शरीर के जो पार्ट्स होते हैं वो निकाल लिए चुपचाप। ये वैसा ही कुछ था सीन इसके साथ, इन लोगों के साथ जो हुआ। लोग तो क्या करते हैं, स्ट्रेंजर्स के साथ करते हैं कि कोई स्ट्रेंजर आया और बच्चे को उठा लिया, किडनैप कर लिया, या किसी और को आया तो उसको बेहोश करके ले गए और किसी की आंखें निकाल ली तो किसी का किडनी निकाल लिया, किसी का लंग कर लिया तो कुछ कर लिया। ये तो सगे थे। लोग तो चलो किसी स्ट्रेंजर को उठाने के लिए भी एक बार 10 बार सोचते हैं कि भाई उसके साथ भी करूं, चलो क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये तो सगे थे, ये तो सगे बच्चे थे, उनके खुद के अपने ही माँ बाप के साथ उन्होंने ऐसा करा। जिस दिन मैं ये स्टोरी सुन रहा था ना उन अंकल जी से, उस दिन मैं बहुत रोया था कि ये वाकई में ऐसा नहीं होना चाहिए था, उन लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट हाँ, लेकिन फिर बाद में श्याम बाबा ने संभाला। श्याम बाबा ने ऐसा संभाला कि उनकी अकल भी आई, और ऐसी अकल आई कि आज वो रोड पे हैं और ये ठीक है। जबकि इस एज में ये लोग कुछ नहीं कर पाते, और जबकि सब कुछ कर रहे हैं और सब कुछ है, बिल्कुल शरीर भी एकदम ऐसा है। मैं बताता हूँ हुआ क्या। अब इन्होंने जब वो आंखें देखी, इनको बेहोश करके ले गए। अब ये उठ रहे हैं जी, उठे तो पहले पता चल रहा है दिखाई नहीं दे रहा बेटा, आवाज़ आ रही है बस, इनके बहू और बेटे की आवाज़ आ रही है। और बड़े वाला बेटा बाहर है, उसके पास पैसा खूब है, वो पैसा छोटे वाले को नहीं देता। ये छोटे वाले ने आंखें निकलवाई हैं इनकी। बड़ा वाला बेटा आता भी नहीं इनका पूछने हाल बीमारी, फोन भी नहीं करता, वो बाहर है, आउट ऑफ कंट्री में है कहीं पे। वो तो पूछता भी नहीं है कि मेरे माँ बाप है कैसे, मेरा छोटा भाई कैसा है। पैसे चाहिए होंगे छोटे भाई को, फोन कर देगा बड़े भाई के पास, वो नहीं देगा। तुम्हारा मतलब ही नहीं बनता। जब माँ बाप को नहीं पूछ रहा, वो भाई को क्या पूछेगा। सही बात। फिर ऐसे ही करते करते वो अलग अपनी जिंदगी जी रहा है, बाहर है, कमा रहा है, खा रहा है, ठीक है। और ये साला थर्ड क्लास ये ऐसे कर रहा है कि भाई लोगों को धोखा देता है, अपने माँ बाप को धोखा दे गया। भाई मैं अपने माँ बाप को धोखा दे के उनकी आंखें निकलवा ली। मैं तो कह रहा हूँ बंदा इतना भी सोचते हैं कि हैरानी वाली बात है, अपने माँ बाप की आंखें निकलवा ली, करवा के बेहोश करवा के ले गया ऐसे हॉस्पिटल में, थर्ड क्लास हॉस्पिटल में लेके गया। और वहाँ पे इनके साथ कुछ ऐसा ट्रीटमेंट हुआ, आंखें निकलवाई, निकाल के जब इनको होश आया है उस वक्त तो ये इनके साथ ही थे, इनकी आवाज़ आ रही थी, ये गाड़ी में थे कि पता नहीं कहाँ थे। तो माता पिता ने आवाज़ सुनी कि दोनों बहू और बेटे की आवाज़ आ रही है कि आज तो इतना पैसा मिल गया है, इतने से इतना काम हो जाएगा, इतने से इतना काम हो जाएगा। अब आई थिंक कि शायद गाड़ी में बात चल रही थी, और उस वक्त गाड़ी में माता पिता दोनों लिटा रखे थे पीछे, बस आधे आधे से। जैसे गाड़ी में पूरा तो आदमी लेटेगा नहीं, तो आधे आधे से यूं करके लिटा रखे थे। और ये बात चल रही थी कि इनके खून निकल रहा है आंखों से, तो ना साफ करवा लेना पहले गाड़ी, ना वॉशिंग वाले पे ले चलो, साफ कर, बदबू हो रही। मतलब बहू उनकी इतनी खराब है, आंखें भी नहीं काट ली पहले उनकी। अब वो जो खून निकल रहा है इनकी गद्दी में लग रहा है, जो इसमें गाड़ी की इनकी कार की सीट पे लग रहा है, तो बदबू आ रही है इनको। अब इनको ऐसा लग रहा है कि स्टेन हो जाएगा यहाँ पे, है ना, खून से स्टेन हो जाएगा। अच्छा, माँ बाप को इनको इनकी आवाज़ आ रही थी माँ बाप को, लेकिन अब माँ बाप तो उनको क्या पता कि उनके पास आंखें ही नहीं है। वो तो आंखें तो खोलने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनको पता ही नहीं उनके पास आंखें हैं, पुतलियां भी हैं कि नहीं है उनकी, तो उनको तो पता ही नहीं कि कुछ है भी। आंखें ऐसे है कि बस काला काला है सब कुछ, कि बेटा आवाज़ तो आ रही है, हम हैं कहाँ, बेटा हम कहाँ जा रहे हैं, हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा, बेटा सब ठीक तो है ना हमारे साथ, बेटा हम बेहोश हो गए थे क्या, हम कहाँ पे, बेटा बताओ तो सही। अरे बैठ जाओ ना, बुड्ढा बुड्ढी ने परेशान कर दिया, ये वो बेटा बोल रहा है। अरे चुपचाप बैठ जाओ ना, बस तुम्हें अब मुक्ति करने वाले हैं हम बहुत जल्द, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब बहुत जल्द तुमने हमारा काम तो कर दिया, अब तुम मौज लोगे और अब हम तुम्हारा काम कर देंगे। मतलब तुमने हमारा काम कर दिया, तुम्हारी आंखें बिकवा के, और हम तुम्हारा काम कर देंगे तुम्हें रोड पे फेंक के। बेनिफिट दोनों तरफ से, अपने माँ बाप उनका बच्चों का, और नुकसान किसका, माँ बाप का, जिन्होंने बचपन से पाला उस बच्चे को, जो उनकी आंखें निकाल के फेंक के उनको रोड पे चला गया, किसी जगह पे किसी चौराहे पे फेंक के चले गए माँ बाप को। वहीं पड़े रहे 2 दिन हो गए बेचारे परेशान, आंखों से वही खून भी बरस रहा है, आंखों से खून गिर रहा है, और पूरी पट्टी एकदम गंदी हो रखी है। जैसे होता है ना कि एकदम खोखला, एक जगह अगर कोई खोखली है और उस जगह पे मिट्टी भी गिर रही है, क्योंकि रोड पे है, मिट्टी गिर रही है, इनको पता भी नहीं है आखिर है क्या चीज़, कहाँ पे गिर रहे हैं, नाली है बगल में, मिट्टी है, क्या है बगल में, धूल चल रही है, मतलब धूल अगर उड़ रही है, बारिश हो रही है, तूफान हो रहा है, रोड पे है, मतलब गाड़ियाँ चल रही हैं, कितनी मिट्टी उड़ती है, और इनको तो पता भी नहीं। इनको तो लग रहा है ठीक है हम रोड के किनारे किसी जगह पर बैठे होंगे, इनको तो ये भी नहीं पता। अपने बच्चे को आवाज़ दे रहे हैं, रोहित, ए बेटा रोहित, थक गया हूँ बेटा, घर ले चल बेटा। इसके पिताजी, ए बेटा देख नहीं रहा है बेटा मुझे, बेटा मैं थक चुका हूँ बेटा, घर ले चल बेटा, ज़िंदगी भर बेटा मैंने खूब मेहनत करी बेटा, घर ले चल, इस उम्र में क्यों परेशान। मतलब दुआ मांग रहे थे, मतलब अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे से ना, वो कहते हैं ना कि एक भीख मांग रहे थे अपने बच्चे से, कि और जबकि उनका बच्चा उनके सामने नहीं था,
सुनने वाला भी कोई नहीं था उनको कोई उस वक्त। वो लोग तो उनको भिखारी मानते थे। जो वहाँ के जो लोग थे ना वो भिखारी मानने लग गए थे कि ये कैसे लोग हैं, ये दोनों माता पिता एकदम मतलब ये अंकल आंटी ऐसे ही भीख मांग रहे हैं, क्या भिखारी हैं कि कौन है। दुनिया तो उनको भिखारी मानने लग गई थी। ऐसे ही एक भगत जी थे जो कि अब इनको उतारा कहाँ पे, इनको ये वैसे राजस्थान की कहानी है, आपको बताया नहीं मैंने। इनको उतारा कहाँ पे, एक श्याम बाबा का जो रिंगस के आसपास कहीं पे उतारा था। तो रिंगस जाने वाला एक भगत जी थे जो कि खूब अच्छे से पुजारी, बहुत अच्छे पुजारी, जो कि श्याम बाबा से काफ़ी क्लोज और बहुत ज़्यादा मानते श्याम बाबा को। जिनके दिमाग में ये बात थी, और ये उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, 70 की, 1980 की। तो ये वो ऐसे आदमी, बताओ कि एक था सगा बेटा जिन्होंने आंखें निकाली और फेंक दिया रोड पे, और एक है ऐसा इंसान जो बाबा को पूछता है, जो जिन्होंने देखा और रोता हुआ इनसे पूछा कि माता पिता आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपको यहाँ छोड़ के गया कोई, क्योंकि उसने उनकी हालत पहचान ली कि ये अच्छे घर के आदमी लोग हैं, ये भिखारी तो नहीं लगते, एक बार पूछो तो सही क्या हुआ है। वो पूछा तो उन्होंने बताया, बेटा हमारे बेटे ने तो यहाँ छोड़ दिया है, हम पता नहीं कहाँ पे है बेटा, हमें बता बेटा कहाँ पे है, हमें तो दिखता भी नहीं बेटा, हमें पहले दिखता था, ये पता नहीं हम वो खीर खाई, हमारी बहू ने खीर खिलाई, उसके बाद हमें तो दिखना ही बंद हो गया बेटा, ये क्या हो रहा है बेटा हमारे साथ। तो आंटी बता रही है। तब वो अंकल जो भगत जी होते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं आंटी जी, आप एक काम करो, आप खड़े हो। उनको बिठाया अपनी गाड़ी में उसने और सीधा ले गया श्याम बाबा के। श्याम बाबा के ले जाके वहाँ पे, जैसे वहाँ के सेवादार वगैरह होते हैं ना, तो वहाँ पे कमरा वगैरह मिल जाता है उनको छोटा मोटा। तो वहाँ पे कमरा वगैरह दिलवाया कि भाई यहाँ पे अपना लंगर करो, दर्शन करो बाबा के और सेवा करो, यहीं पे ही सब ठीक होगा। और बस मतलब, और इसके अलावा भी वो आदमी करता भी क्या है यार, आंखें तो नहीं दे सकता था, इतना कर सकता था कि भाई श्याम बाबा के चलो 24 घंटे लंगर चलता है, अपना भंडारा करो, अपनी कम से कम तुम सेवा करोगे कुछ थोड़ा बहुत, या फिर ये है जैसे स्वीपर का काम मिल जाता है, 4 पैसा कमा लेता है आदमी। तो अंकल जी स्वीपर का काम मिल गया था, आंटी को थोड़ा सा वहाँ पे जैसे सेवा वगैरह करते हैं ना, तो चप्पल वगैरह जमा करनी, या फिर कोई दुकान वाले से बात कर ली तो वो फूल दे दिए उसने, तो फूल बेच रही है आंटी निकलने का, जैसे बच्चे करते हैं ना, फूल ले ली दुकान से और रोड पे ऐसे जा के फूल बेच रहे हैं कि चढ़ावे के लिए 10 रुपये का फूल, 10 रुपये का फूल। आंटी की आंखें नहीं है फिर भी मेहनत कर रही हैं, इस उम्र में भी देख लो, उस उम्र में भी वो मेहनत कर रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, करते करते वहाँ पे भी 2 से 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता गुजर गया, 1 हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए। एक भगत जी थे, उन्होंने थोड़ा सा ना ध्यान दिया कि ये इनकी आंखों में कीड़े पड़ रहे हैं एकदम, जो वो पट्टियाँ बांध रखी थी ना डॉक्टर ने, वो वैसी की वैसी थी तब से, जब से उनकी आंखें निकली थी। तो किसी भगत जी ने देखा और उन्होंने बोला कि इनकी आंखों में ऐसे ऐसे कीड़े पड़ रहे हैं, जैसे साफ नहीं कर रखी इनकी आंखें किसी ने, एकदम वो खून भी जम रखा है, मिट्टी आ रखी है और एकदम पानी सा है, पता नहीं क्या, एकदम गिलगिला सा अजीब सा, और कीड़े जम रहे हैं, कीड़े ऐसे जैसे पट्टी, और पट्टी के अंदर से ऐसे जैसे कीड़ा उड़ उड़ के जा रहा है, जैसे कोई मक्खी बैठी है तो मक्खी अंदर से निकल रही है, कोई कीड़ा निकल रहा है। तो अजीब सा कोई बंदा देखेगा तो घिन तो आएगी ना आदमी के। तो वो देखता है कि अरे यार ये क्या हाल हो रहा है इनकी आंखों का। तो वो देखता है, वो 2-4 बंदों को बुलाता है कि एक सेकंड इनको बुलाओ जरा, इनको बुलाओ, वो सेवादार है ना उनको बुलाओ। एक भगत जी ने देखा दूर से कि भाई इन दोनों माता पिता के क्या बुरा हाल हो रहा है, तो उन्होंने 2-4 लोग इकट्ठे करिए, तो उन्होंने बुलाया कि वो सेवादार है ना वहाँ पे, वो काम कर रहे हैं, उनको बुलाओ जरा, देखना उनका क्या हाल हो रहा है, उनकी पट्टी आंखें देखो क्या हाल हो रहा है। इनको बुलाया, अरे बाबूजी, अम्मा जी, आओ बैठो बैठो, इधर बैठो, बैठाया उनको, और बिल्कुल ऐसे बैठाया कि श्याम बाबा का दरबार लगता है सामने, और जस्ट पहली वाली लेन जो है, सबसे फ्रंट वाली लेन, जो वीआईपी के लिए भी बोली जाती है एक तरीके से, जहाँ पे पुजारी जी भी बैठते हैं, उस लेन के ऊपर चढ़ा के, स्पेशली जहाँ पुजारी जी बैठते हैं वहाँ पे बैठाया उनको, और बैठा के श्याम बाबा के सामने, अम्मा ये क्या कर दिया, साफ तो कर लेते इसको। अरे बेटा हमें दिखता नहीं है। वो भगत जी बोल रहे हैं, वो दादाजी बोल रहे हैं उनको, अंकल आंटी बोल रहे हैं भगत जी को, अरे बेटा हमें दिखता नहीं है बेटा, हम क्या करें, हमारा तो बेटा छोड़ गया, हमारी तो ज़िंदगी गुजर गई, हमारी तो ज़िंदगी वही थी, हम तो सब कुछ किए उसके लिए, और बताओ उसने हमारी आंखें निकाल ली, हमें पता चल रहा है हमारी आंखें निकाल ली, हम देख नहीं पा रहे हैं। तो वो कहता है भगत जी ठीक है, मैं एक सेकंड रुको, आपके तो कीड़े पड़ गए अंकल जी आंटी जी, मैं साफ़ कर देता हूँ, 1 सेकंड रुको। उसने अंदर से फर्स्ट एड वगैरह मंगवाया, 2-4 लोगों ने घेरा वहाँ पे, तो वो पट्टी खोलने लग रहे थे। तो वो जो पट्टी लगी हुई थी ना अंकल आंटी के, वो पट्टी खोलने लग रहे थे, क्योंकि वो साफ़ करनी थी उनको, वो दोबारा से ड्रेसिंग करनी थी आंखों की, एक तरीके से जो गंद भर गया है ये साफ़ करना है, जो भी मिट्टी है कीड़े निकल रहे हैं उसकी चीज़ को साफ़ करना था उनको। क्योंकि ऑफकोर्स यार काफ़ी टाइम से जो पट्टी बांध रखी हो, मिट्टी में छोड़ रखा है, पता नहीं कहाँ है, उनको खुद को नहीं पता वो कहाँ चल रहे हैं, कहाँ लेट रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, मिट्टी पड़ रही है, धूल पड़ रही है, सब कुछ है, तो कीड़े तो पड़ ही जाएंगे। जख्म है, वो जख्म भी सही नहीं हुआ होगा, आंखें निकाल रखी हैं।
तो कीड़े पड़ रखे थे। अब वो धीरे धीरे पट्टी खोल रहे हैं, वो भी धीरे धीरे जो अंदर से जो जो जमा हुआ खून था वो भी बहने लग रहा है, फिर से जो जमा हुआ था ना वो फिर से बहने लग रहा है। वो जो चोट थी, वो जो जैसे वो पट्टी खुल रही थी, वो चोट ऐसा लग रहा था कि वो चोट ताजी होती जा रही है, जैसे पट्टी चिपक रखी हो अंदर किसी चीज से, और जैसे जैसे पट्टी खुल रही है वो चोट ताजी होती जा रही है और खून उतना ज्यादा निकलता जा रहा है। धीरे धीरे एक आदमी आंटी की चोट खोल रहा है, आंखें खोल रहा है, एक आदमी अंकल की आंखें खोल रहा है, और वो धीरे धीरे खोल रहे हैं। जब आखिरी पट्टी रह गई, आखिरी पट्टी खोलने के बाद, खोल तो दी पट्टी, अब जो बंदे खोल रहे हैं, खोलने के बाद वो साफ कर रहे हैं नॉर्मली, ठीक है। उनको नहीं पता कि इनकी आंखें जा चुकी हैं, इनकी आंखें नहीं थी, उनको नहीं पता। अब वो साफ कर रहे हैं, ऐसे पलकों को साफ कर रहे हैं। अरे बाबा एक बार आंख खोलो, ऐसे खोलो, अच्छा एक बार आंख ऐसे खोलो, और देखो देखो कैसे कैसे पानी निकल रहा है, आंख खोलते ही आंसू वो निकल रहे हैं, मतलब खून बह रहा थोड़ा थोड़ा, ऐसे ऐसे बूंदें निकल रही हैं आंखों में से। मतलब वो जब खुलवाता है ना आंखें साफ करवाने के लिए, अच्छा बाबा ये ऐसे पानी की छींट मारूंगा, आंख खोलना एक बार, ठीक है, एकदम झटके से आंख खोलना, खोल लोगे, ठीक है। अरे बेटा हम तो आंख खोल ही नहीं पाते, बेटा हम आंख नहीं खोल पाते। अरे बाबा आप खोलो तो सही आंख, श्याम बाबा का नाम लेके एकदम झटके से आंख खोलना। वो जैसे ही पानी हाथ में लेता है, गंगा जल हाथ में लेता है, जो भी पुजारी होता है वो जैसे ही उनके मुंह पे मारता है और बोलता है श्याम बाबा बोल के, जिससे आंख खोलो, जय श्री श्याम बोल के, अब जय श्री श्याम करके जैसे ही आंख खोलते हैं वो देखने लगते हैं। वो जैसे ही देखने लगते हैं वो उनकी आंखों में से तो ऐसे आंसू गिरने लगते हैं कि अरे श्याम बाबा जय श्री श्याम जय श्री श्याम। वो फिर जब से ही भगत बन चुके हैं और आज भी वो वहीं रहते हैं, अपने बेटे को छोड़ चुके हैं। और उन्होंने बताया कि हमारे बच्चे ने हमारी आंखें निकाल ली थी और रोड पे फेंक दिया था। ये तो पता नहीं कौन आया, या तो हो सकता है श्याम बाबा थे जो हमें अपने पास लेके आए, जो रोड से उठाया और अपने पास लेके आए, हमें सेवादार बनवाया, और सेवादार में से ही किसी सेवादार ने ही हमें उठाया और बुलाया कि आपकी पट्टी देखो कितनी गंदी हो रही है, आपको साफ करना है, ड्रेसिंग करनी है, देखो कैसे कीड़े पड़ गए हैं। और वहाँ सेवा करते करते, बाबा के चरणों में रहते रहते इनकी आंखें कब में आ गई यही नहीं पता। और जब इनकी पट्टी खुली तो ये देख पा रहे थे, उन नैन से, उन नज़रों से ये देख पा रहे थे इस दुनिया को, इस गंदी मलिन अपने बच्चों वाली दुनिया में, जिन बच्चों ने इस दुनिया में उनकी आंखें निकाल ली, अब उस गंदी दुनिया को वो देख पा रहे थे। बट हाँ, सबसे पहले उन्होंने श्याम बाबा को देखा था, तो वो बस वहीं पे ही, वो आज की डेट में, वो आज तक, तब से लेके आज तक वो वहीं पे ही सेवादार हैं और सेवा करते हैं। दोनों की आंखें वापस आ गई। हाँ, और बस माता जी अब गुजर चुकी हैं। कुछ टाइम पहले जब उन्होंने मेरे को स्टोरी भेजी थी तो करीब 2015 या मेरे ख्याल से 2016 में माता जी गुजर चुकी हैं और बहुत एजिड हो चुके हैं, 80 साल से भी ऊपर हो रहे हैं अंकल जी। और माता जी भी उनके करीब कुछ ऐसी ही थी, 75 के करीब, तो वो तो गुजर चुकी हैं, बट अंकल जी हैं और अंकल जी वहीं सेवादार हैं और आज भी पूरी सेवा करते हैं। और अब तो खैर सब जान चुके हैं, एक तरीके से सेवादार के प्रधान बने पड़े हैं एक तरीके से, और सब अच्छा चल रहा है, पैसा भी कमा रहे हैं। वहीं पे ही श्याम बाबा के पीछे ही प्रॉपर्टी का काम, पूरा प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टीज चल रही है वहाँ, खुल रही हैं, नए प्लॉट्स खुल रहे हैं, नए फ्लैट्स खुल रहे हैं वहाँ पे श्याम बाबा के वहाँ पे, है ना। तो वहीं पे ही उन्होंने खुद से ही प्रॉपर्टी ली है, खुद से ही वहीं से कमा के प्रॉपर्टी बनाई है, एक दुकान बना ली है, एक मिठाई की दुकान बनाई है उन्होंने खुद से। वहाँ पे वो एक लड़का बिठा रखा है, वो मिठाई की दुकान चला रहा है। मतलब कुल मिला के वो खुद से फिर से एकदम मतलब खड़े हो चुके हैं वापस मार्केट में। एक 80 साल का बुजुर्ग जिसकी आंखें एक टाइम पे निकल चुकी हों और फिर से आंखें पता नहीं कैसे आई हों, लेकिन इतना बढ़िया इनको आशीर्वाद मिला श्याम बाबा का, आंखें भी आई और ज़िंदगी भी अच्छी हुई। बस इन्होंने अपनी पत्नी खो दी। लेकिन हाँ ये है, बच्चों के पास बिल्कुल नहीं जाते, बच्चों को बिल्कुल अलग कर रखा है कि तुम भाड़ में जाओ, तुम नरक में भी जाओ, तुम कहीं भी, तुम जो भी करो, अब तुम कुछ भी करो, बस मेरे से मतलब नहीं है। वो बस श्याम बाबा से मतलब रखते हैं। खाना बनाते नहीं है, खाना खाते नहीं है, वहीं जाते हैं, वहीं जो भोग लग रहा होता है, जो लंगर भंडारा चल रहा होता है, बस वही चखते हैं, वही चख के अपना वही खाते हैं और वही खा के अपना पेट भरते हैं। चाहे सुबह शाम कुछ भी, चाहे दिन के एक टाइम खाना पड़े, वही खाते हैं बस। जबकि उनकी खुद की दुकान है मिठाई की, वो चाहते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं आज की डेट में भी। वो मतलब इनफैक्ट कर ही रखा है उन्होंने, प्लॉट ले रखा है, फ्लैट ले रखा है वहीं पे ही श्याम बाबा के मंदिर के वहाँ पे, और उनकी खुद की शॉप है, उनकी मतलब काफ़ी सारे बिजनेस उन्होंने कर लिए हैं वहाँ पे बैठे बैठे, मतलब वहीं पे ही काम करते करते, सेवादारी करते करते। हाँ, उन बच्चों को वो जो बच्चे थे ना, वो बच्चे मतलब आज की डेट में वैसे ही हैं, उनका कोई काम नहीं चलता, आज भी वैसे ही भटक रहे हैं। हाँ, लेकिन जो उनके बच्चे आए, उनके बच्चों की शादी हो गई है, वो कुछ वैसे ही कर रहे होंगे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ उनका जैसे इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं, बट जॉब वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, बस मतलब नॉर्मली चल रही है उनकी ज़िंदगी। ऐसी चल रही है कि जहाँ पे वो जिस लेवल पे थे ना, उस लेवल से डाउन रह रहे हैं और बहुत ही डाउन हो चुके हैं। बस
ऐसा है कि कम किराए के कम, बताओ माँ बाप को क्या हाल किया। और आज खुद की डेट में, आज की डेट में वो एक ऐसे किराए के कमरे में है जिस किराए के कमरे को, एक ही किराए का कमरा है, एक ही कमरा है, और ये 4 इनके 2 बच्चे और ये मियाँ बीबी रह रहे हैं ऐसे। और ना ही उसका किराए का कमरा इतना ज़्यादा, कोई 50,000 का कमरा नहीं है, 12,000 का किराया जाता है, और 12,000 का किराया भी वो नहीं दे पाते हैं महीने का। इतना बुरा हाल चल रहा है उनका। तो भाई वो कहते हैं ना कि हारे का सहारा है, फिर श्याम बाबा हमारा है। कि जब जिस बंदे ने हर जगह हार मान ली है, उसका अब कोई काम नहीं बनने वाला, कोई साथ नहीं देने वाला, उस वक्त बाबा श्याम बाबा साथ देते हैं। उस वक्त ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुके हैं आज की डेट में, इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी है कि, और वाकई में है इतना। ये जब होता है ना कि शक्ति है तो ऑफ कोर्स पॉपुलैरिटी भी होगी ना। अभी रिसेंट में भी काफ़ी सारे चमत्कार इनके देखने को मिले हैं लोग। ऐसे ऐसे चमत्कार हैं कि बस भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिसने हार मान ली ना, अगर वो हार मान ली है और कुछ काम उसको नहीं दिख रहा, कुछ आगे का कोई जरिया नहीं दिख रहा है, आगे कैसे बढ़ना है, इस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, उस वक्त अगर वो बाबा श्याम का सहारा ले ले, श्याम बाबा को अगर पूजने लग जाए, या श्याम बाबा से अर्जी लगा दे, या श्याम बाबा से एक बार मिलने जरूर चला जाए, तो उसका काम जरूर बनता है। जैसे बोलते हैं ना, हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा। आखिरी में चाहे आदमी कैसा भी हो, जो भी हो, आखिरी में भूल चूक करके हम भगवान के पास जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी अपने कर्मों की माफ़ी मांगते हैं। वो हमारा पिता है, हमारा भगवान है, वो हमारे ईश्वर हैं, हमारे परमेश्वर हैं। वो नहीं, कोई भी सही, भोलेनाथ हो, बजरंगबली हो, श्याम बाबा हो, कोई भी हो, हमें अपने सच्चे दिल से माफ़ी मांगनी है। हमने जितने कर्म किए हैं, गलत किए हैं, अब हमारी ज़िंदगी अच्छी कर दो, सब ठीक हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। बस पॉजिटिव होना ज़रूरी होता है। अंदर से तुम खुद ही नेगेटिव रहोगे तो कुछ अच्छा नहीं होने वाला। वो माँ बाप पॉजिटिव थे। जब वो आदमी उनको उठा के उनको रिंगस लेके आया, उसके बाद, और मुझे नहीं लगता कि वो आदमी नॉर्मल आदमी था, मेरे ख्याल से तो वो श्याम बाबा ही थे जो उनको स्पेशली एक रोड से उठा के उनको रिंगस लेके आए, अपने दरबार लेके आए। कौन किसी को उठाता है। और अपने दरबार लेके आए, और दरबार लाने के बाद सब कुछ किया, सेवा करी, अच्छे से कमरे में बिठाया, और मतलब सब कुछ किया। और मेरे ख्याल से तो वो भी बाबा का रूप ही हो सकते हैं, जो जिन्होंने इनकी पट्टी खोली। और ये भी हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है यार। देखो श्याम बाबा हैं, वो तो इनका तो मैं तो मतलब ये मैं बोल नहीं सकता। कहते हैं ना कि गारंटी देना बहुत मुश्किल है कि ये चीज़ वाकई में श्याम बाबा ने वो करी है। मतलब हम ये नहीं सोच सकते कि वाकई में श्याम बाबा ये चीज़ करते हैं। आज की डेट में ये चीज़ हो सकती है यार। किसी की आंखें चली गई और उसके बाद आंखें आ भी गई और पता भी नहीं चला। और ये वाकई में बहुत सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी चीज़ अगर किसी के नेत्र चले गए, और नेत्र जाने के बाद अचानक वो पट्टी खुल रही है, उनको तो लगता है कि उनके नेत्र नहीं है, पर जब वो पट्टी खुली, वो नेत्र वाकई में वैसे के वैसे ही हैं। और तो और उसकी शक्ति, नेत्रों की शक्ति देखने की, दूर की और पास की, उन बुजुर्गों की और भी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। और भी ज़्यादा, ऐसे ज़बानी में होती है ना कि भाई यूथ की, जैसे कि भाई दूर का अच्छे से देख पाएंगे और पास का अच्छे से पढ़ पाएंगे, वो हर चीज़ वो कर पा रहे थे। तो हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा। जय श्री श्याम। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको बाबा श्याम की स्टोरी पसंद आई होगी। भाई को फिर से अगर आप पॉडकास्ट में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और जितने भी बाबा श्याम को चाहने वाले हैं, इस वीडियो पे कम से कम 500 लाइक्स चाहिए भाई को दोबारा बुलाने के लिए। सो ये आपके ऊपर है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।